हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अस्कमांतिक इंतकाम और लव लॉजिक रिवेंज का एपिसोड नंबर 25। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ईसरा उजान को बोल रही थी कि वो वापस लंदन जाएगी एंड सीनर ईसरा को वापस से टर्की में ही रोकना चाहता था बिकॉज आरिफ ने अब सारी जिम्मेदारी कंपनी की सीनर को सौंप दी थी। और ये सारी बातें चाला भी सुन लेती है और उसे ही पता चल जाता है कि अतलास उजान का बच्चा। अब मैनिस्की के रेस्टोरेंट में जुमरत आंटी आती हैं और बताती हैं कि फ्रंट सीट पर मेरे रिश्तेदार बैठेंगे एंड मैनिस्की ये सब माइंड नहीं करती हैं और वो बोलती हैं कि मैं इस बारे में बाद में बात करूँगी। फिर सिनर आरिफ के पास जाता है इससे रिक्वेस्ट को लेकर के कि वो अब सिनर पे इसे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ ना दे और सिनर वापस लंदन जा सके इस बात की परमिशन दे दे। लेकिन आरिफ कि तुम्हें ईसरा को समझाना चाहिए, वो ज़रूर समझ जाएगी। और अब चाला भी सीनर को कॉल करके अपने घर बुलाती है बिकॉज उसे पता चल गया था अतलास के बारे में। और फिर इधर चाला सीनर को अपने घर बुला करके सारी एडवाइस देती है कि तुम्हें वापस ईसरा के साथ लंदन लौटना होगा, नहीं तो फिर हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा और फिर ईसरा और उजान साथ ज़रूर आ जाएंगे और हमारे सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। एंड सीनर बोलता है कि वो ईसरा से इस बारे में बात करेगा। ईसरा फिर उजान के ऑफिस में काम कर रही होती है और फिर उजान के वो अयास के बारे में बताने की कोशिश करती है जो कि उसकी कंपनी में स्कैम करवाया था और इसका सारा दोष उजान पे आ गया था। लेकिन उजान ईसरा की बात नहीं सुनना चाहता था। और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब उजान ईसरा से मिलने गया था लंदन में। ईसरा उजान को बोलती है वहाँ से चले जाने के लिए बिकॉज वो सब ये अब ख़त्म करना चाहती थी। फिर अकरम और एलिफ को दिखाया जाता है जो कि बीच पे घूम रहे थे। वहाँ पर अतलास और याल्किन भी बैठे हुए थे और फिर अतलास अकरम को देख लेता है और फिर उन्हें भी वो पता चल जाता है कि अकरम को जॉब से निकाल दिया गया है। अब अयास को और कच को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में आता है और फिर उजान को बर्बाद करने की बात करता है। फिर याल्किन, एलिफ, अतलास और अकरम घर जा रहे थे और फिर सबको ये बोलते हैं कि इस बारे में किसी को नहीं बताना है कि अकरम के पास अब जॉब नहीं है। इधर चाला अब एला का यूज़ करके उजान को अपने करीब रखने की कोशिश करती है। और फिर जुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि मैनिस्की के रेस्टोरेंट में आती है अपनी एक कंडीशंस वाली पेज को लेकर के जिस पे कि अकरम को सारी कंडीशंस फुलफ़िल करनी थी एलिफ से शादी करने के लिए। और फिर इसी बीच में उन्हें पता चल जाता है कि अकरम के पास अब जॉब नहीं है, तो फिर वो अपनी उस कंडीशंस वाली पेज को भी फाड़ देती हैं और बोलती हैं कि अभी शादी नहीं होगी, मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं करूंगी जो कि अनएम्प्लॉयड है। और अब एलिफ के बीमार होने का बहाना करके चाला उजान को अपने घर में ही रोक लेती है आज रात को। उसी बीच पे एलिफ उजान को कॉल करती है और बोलती है कि मॉम अब शादी के लिए अब मना कर रही हूँ और वो बोल रही हैं कि अकरम और एलिफ अब शादी नहीं कर सकते हैं। तो उजान बोलता है कि वो सुबह आकर के मॉम को समझा देगा। फिर रात हो जाती है और ईसरा को दिखा जाता है जो कि मैनिस्की से बात कर रही होती है और फिर मैनिस्की ईसरा को बोलते हैं कि वो भी अब यहीं रुक जाए, उसे लंदन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईसरा ज़िद करने लगती है लंदन जाने की। तभी अतलास पीछे से उठ करके आता है और वो बोलता है कि वो अब यहीं रहना चाहता है, वो अब लंदन जाना नहीं चाहता। लेकिन ईसरा उसे रूम में ले जा करके समझाती है और बोलती है कि हमें लंदन जाना होगा, तुम्हारा स्कूल और सारा चीज़ वही है। और फिर अतलास अभी तो कुछ देर के लिए मान जाता है। लेकिन अगली सुबह अतलास अपने सारे सामान को लेकर के बैग में पैक करता है और फिर घर से बाहर निकल जाता है और कोई भी उसे नहीं देखता। तभी ईसरा की आंख खुलती है और वो देखती है कि वहाँ पर अतलास नहीं था। और फिर ईसरा अपने रूम से बाहर निकलती है और फिर सभी से पूछती है कि उसने अतलास को देखा, तो किसी ने भी नहीं देखा था अतलास को। और फिर सभी कोई परेशान हो जाते हैं कि अतलास घर से गायब हो गया और ईसरा उसे बाहर खोजने लगती है। तभी उजान अपने घर वापस आ रहा होता है और फिर ईसरा के साथ वो वहाँ से निकल जाता है अतलास को खोजने के लिए। एंड फाइनली वे लोग अतलास को खोज लेते हैं और फिर वापस घर लेकर के आ जाते हैं। एंड अतलास से रीज़न पूछने पे बोलता है कि वो वापस नहीं जाएगा एंड ईसरा भी अब फाइनली मान जाती है इस बारे में। एंड उजान के साथ जब ईसरा वापस आती है तो फिर वहाँ पर सिनर भी रहता है और सिनर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उजान को वार्न करता है और बोलता है कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। और उजान और सिनर की एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, मगर ईसरा सिनर को समझाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें अपनी मर्ज़ी से बोला था नहीं आने के लिए, लेकिन तुम अपनी मर्ज़ी से मेरी मदद करने के लिए आया, मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहती हूँ और तुम अब शांत रहो। और ये सब सुन कर के सिनर शांत हो जाता है। अब उजान अपने घर वापस आता है तो फिर वहाँ पर एलिफ, अकरम और जुमरत आंटी पहले से बैठी रहती हैं एंड सारी प्रॉब्लम सॉर्ट करने के लिए उजान अकरम को अपनी ही कंपनी में एक जॉब ऑफ़र कर देता है एंड अब वो एम्प्लॉयड था, तो अब ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। तो अब ये शादी पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकती थी जुमरत आंटी और सब कुछ सॉर्ट हो जाता है और उजान वहाँ से निकल जाता है। फिर आरिफ के घर में ईसरा आती है अपने बेटे अतलास के साथ बिकॉज अभी भी आरिफ उसके दादा थे।
तो सीनियर ईसरा को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं अब से इंटरफेयर नहीं करूँगा, बट तुम यहाँ पर प्लीज़ रुक जाओ। और ईसरा इस पर मान जाती है और वो अतलास की कंडीशन बताती है ओजान को कि वो भी यहाँ पर रुकना चाहता है। ज़ुमरत आंटी और मैनस्की एक साथ एक शॉप पे जाती हैं ड्रेस खरीदने के लिए, और वहाँ पर वे लोग बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती हैं कि ज़ुमरत आंटी और मैनस्की दोनों एक ही टाइप की ड्रेस को पसंद करती हैं जो कि एकदम सेम कलर की थी, और वे लोग उसी ड्रेस को लेकर के वापस आती हैं। फिर ईसरा को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में जाती है और कॉफ़ी ऑर्डर करती है, तभी वहाँ पर अयाज़ काराकोच आता है और फिर ईसरा के सामने बैठ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें बर्बाद करने आया हूँ और ये बात ओजान को बोल देना। एंड ईसरा बोलती है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि जल्दी ही जान जाओगे और वहाँ से निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। और ये सारी बातें ईसरा मिलेनियम सॉफ्ट जाकर के सबसे पहले ओजान को बताता है। अब ओजान और पेशेंस नहीं रख सकता था और फिर वो अपने ऑफिस से निकलता है और अब वो अयाज़ के ऑफिस के लिए निकल जाता है। ओजान अब अयाज़ के ऑफिस पहुंच जाता है और वो इसके रूम में जाकर बोलता है कि तुम ईसरा के सामने इस तरह से प्रेजेंट नहीं हो सकते थे, और वो उसे वार्न करता है कि ओजान अब अयाज़ को बर्बाद कर देगा। लेकिन अयाज़ बहुत ज़्यादा ही काम सिचुएशन में रहता है और बोलता है कि तुम मुझे अभी तक नहीं जानते हो और जल्दी ही जान जाओगे। फिर अकरम को दिखाया जाता है जो कि गली के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने लगता है और फिर उसी टाइम उसके हाथ में एलिफ की वो वेडिंग गाउन था एंड वो अब गंदा हो जाता है पूरी तरह से, और अब अकरम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि वो कैसे साफ़ करेगा उसे। फिर ईसरा सीनियर के पास जाती है और उसे भी अयाज़ के बारे में बताती है और बोलती है कि ओजान वहाँ गया है उससे मिलने के लिए, और यहाँ पर भी सीनियर को गुस्सा आता है लेकिन वो उसे कंट्रोल कर लेता है। और इसी बीच मूसा भी वहाँ से पास हो रहा होता है। अनर और ईसरा उस टाइम बात कर रहे होते हैं कि वो अपना गेम ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो, बट स्टिल अतलास, सिनर और ईसरा एक फैमिली ही रहेंगे। और अब अकरम अपनी प्रॉब्लम लेकर के याल्किन के पास जाता है और फिर वो बोलते हैं कि मैं इसे एक एसिडिक डिटर्जेंट से धो दूँगा और फिर ये एकदम साफ़ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और फिर अकरम अपने डैड की बात मानता है जो कि हमेशा ही फेल होता है अपने इन्वेंशंस में। और इधर ज़ुमरत आंटी अपने घर आती हैं और फिर अपनी ड्रेस को ट्राई करती हैं और बोलते हैं कि मैं ही शादी में सबसे ज़्यादा सुंदर लगूंगी और सब कोई मेरे ही बारे में बात करेंगे। और अब याल्किन के तरीके से अब याल्किन के तरीके को यूज़ करने के बाद वो ड्रेस और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड अब वो दोनों टेंशन में थे कि वो इसे कैसे साफ़ करेंगे। इसी बीच एलिफ का कॉल आता है और फिर अकरम उसे ये सब बताने से मना कर देता है और फिर कॉल काट देता है। अब ओजान वापस अपने ऑफिस आता है और फिर ईसरा से बात करता है और बोलता है कि अयाज़ को हमारे बारे में सब कुछ पता है, इवन तुम्हारा लंदन जाना और हमारा डिवोर्स, मेरे बच्चे के बारे में सब कुछ पता है अयाज़ को। एंड अब वो मूसा को ऑर्डर देता है कि वो सारे बातें पता करे कि वो जान के बारे में, और अब वो मूसा को बोलता है सारी बातें अयाज़ के बारे में पता करने के लिए डिटेल में। हाँ, फिर अब मैनिस्की को भी इस प्लान में शामिल किया जाता है कि अब एलिफ की ड्रेस को कैसे साफ़ किया जाए। एंड अब उनका एक प्लान रहता है कि वो इसे एक क्लीनर की शॉप में साफ़ करवाएंगे, लेकिन वो भी नहीं साफ़ कर पाता है उस ड्रेस को। फिर ज़ैनब ईसरा से मिलती है आरिफ के घर में और वो बोलती है कि अतलास बिल्कुल ओजान की तरह दिखता है एंड अब उसे भी इस बारे में पता चल जाता है कि अतलास ओजान का बच्चा। इधर मूसा ओजान को बताता है कि उसने आज ईसरा और सिनर को एक गेम के बारे में बात करते हुए सुना था। और अब ओजान चाला से वापस मिलने के लिए आता है और वो बोलता है कि अब एला को बड़ी हो चुकी है और अब उसे बातें समझ में आने लगी है, तो अब हमें एक मेन डिसीज़न करना होगा। और वो चाला को डिवोर्स देने की बात करता है और बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी एला इस बारे में समझ जाएगी कि उसके मॉम डैड एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। और ये चाला सुन करके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। इधर एलिफ अकरम से मिलने के लिए आती है और उसे भी पता चलता है कि उसके वेडिंग ड्रेस के साथ कुछ ना कुछ हो गया, और जो इतनी दूर वेडिंग ड्रेस ख़राब हुई थी वो उतनी दूर को काटने की बात करती है। और वो दिन भी अब आ जाता है जब एलिफ की शादी थी और सभी कोई रेडी हो जाते हैं। एंड अब एलिफ को देखकर कि ज़ुमरत आंटी इमोशनल हो जाती हैं और फिर उसे बोलती है कि आज तुम्हारी शादी है और तुम्हें अब बहुत ही अच्छे से रहना हो। वेल हमें लग रहा था कुछ देर के लिए कि ज़ुमरत आंटी बदल गई हैं, लेकिन वो फिर से अपनी अजीब सी बातों में आ जाती हैं और फिर वो अपने बच्चों को खोजने लगती हैं जो कि उनकी हाथों से मिसिंग थे। एंड इसी बीच वो एलिफ को बोलती है कि बेटा तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम इस शादी के लिए मना कर दो, मैं बाकी चीज़ें खुद देख लूँगी। और फिर वो लोग निकल जाते हैं एलिफ के शादी के लिए। इधर सिनर, ईसरा और अतलास भी एलिफ और अकरम की शादी के लिए निकल जाते हैं अपने घर से। एंड फाइनली वो टाइम भी आ जाता है जब अकरम और एलिफ की शादी हो जाती है। सभी कोई डांस करने लगते हैं और ईसरा रेस्ट रूम में जाती है। फिर ओजान भी उसके पीछे जाता है एंड वो ईसरा को रोक करके पूछता है कि ये गेम क्या है, लेकिन ईसरा हमें दूसरी स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर अयाज आता है और फिर एलिफ से बोलता है कि शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद और उसे एक बुके गिफ्ट करता।
और फिर एलिफ उसे पहचानने से इनकार कर देती है और बोलती है कि आप कौन हैं। तो फिर अयाज बोलता है कि तुम मुझे जल्दी ही पहचान जाओगे। और फिर मूसा ओज़ान के पास आता है जब वो ईसरा से बात कर रहा होता है एंड बोलता है कि यहाँ पर अयाज आ गया। और ओज़ान अब अयाज के पास जाता है और उसे रोकने की बात करता है। और जब एलिफ वहाँ से जाती है तो वो अयाज को रोकता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड अयाज बोलता है कि मैं अपनी बहन की शादी में आया हूँ। एंड ये सुन करके ओज़ान पूरी तरह से चौंक जाता है और ईसरा उसे देखने लगती है। और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि ये कौन सा भाई पैदा हो गया ओज़ान का, जिसका नाम अयाज कॉकरोच है। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय, सी यू लेटर।